बच्चों, क्या हाल है? जेई मेन आने वाला है और प्रिपरेशन आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे आ चुकी है, राइट? अब कई सारे बच्चों का सवाल था कि सर मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, रिवीजन भी कर लिया है प्रॉपर, लेकिन पेपर जब हम अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ हम उतना परफॉर्म नहीं कर पाते जितना होना चाहिए। घर आके करते हैं तो सब होने लगता है। तो बच्चों ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि सब आपने जब प्रॉपर कर रखा है तो उसके बाद पेपर को कैसे अप्रोच करें, क्योंकि पेपर में सही अप्रोच आपके स्कोर को मैक्सिमाइज करेगी। तो नाउ देखते हैं कि क्या टेक्निक होनी चाहिए, क्या अप्रोच की स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो हमारा स्कोर मैक्सिमाइज कर पाए। तो देखो, सबसे पहला तो मैं बात यही करूंगा कि जब भी हम पेपर अटेम्प्ट करने जाएं तो सबसे पहला जरूरी पॉइंट है इंस्ट्रक्शन। कि पेपर के इंस्ट्रक्शंस को बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ लें, क्योंकि इंस्ट्रक्शन एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। कि इंस्ट्रक्शन में भाई अब हर पेपर के लिए सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टी और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। तो जो सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 to 20, क्या इंस्ट्रक्शन है इसके लिए। दूसरा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 21 to 25 हर पेपर में, इसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है। तो ये पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से केयरफुली रीड करना है। अब नाउ आते हैं सब्जेक्ट, कि भाई हम कौन सा सब्जेक्ट चूज करें। पहले भाई हम फिजिक्स चूज करें, केमिस्ट्री चूज करें या मैथ चूज करें। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट कौन सा चूज करना है, ये एक तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट बेहतर है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है जिसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। दूसरा इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि कम टाइम में स्कोर किसका ज़्यादा आप बना पाते हैं। तो इन दो चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ज़्यादातर बच्चों में मैंने ये देखा है कि भाई कई बार वो क्या केमिस्ट्री चूज़ कर लेते हैं। केमिस्ट्री क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट है जिसका स्कोर कम टाइम में अच्छा आ जाता है। इसका मतलब अगर आपने प्रॉपर रिवाइज कर रखा है तो आप कम टाइम में अच्छा स्कोर केमिस्ट्री में कर सकते हो। मैथ्स में थोड़ा सॉल्विंग टाइम लगता है, बट यहाँ पे ये प्योरली आपके ऊपर है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है। मतलब इसमें दो चीज़ों का बस ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग हो सब्जेक्ट, और दूसरा स्कोर आप कम टाइम में ज़्यादा कर पाओ, प्रॉपरली कर पाओ, ऐसा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। इसके लिए आप गाइडलाइन यहाँ से भी ले सकते हो कि जैसे आप मॉक टेस्ट जेई मेन के सॉल्व करते हो, तो जेई मेन के या पिछले सालों के जो पेपर जेई मेन के आए हैं उनको आपने सॉल्व किया होगा गिवन टाइम में। तो आपने देखा होगा कि भाई किस सब्जेक्ट में आप पहले, मतलब कौन सा इजी है, कौन सा डिफ़िकल्ट है, किस में बेटर आप स्कोर कर पा रहे हो। तो ये चीज़ वहाँ से आप सेलेक्ट करो। बार बार रिपीटेड जो आप क्वेश्चन पेपर दोगे अलग अलग, ठीक है ना, तो उनसे आपको आइडिया लगेगा कौन सब्जेक्ट में आप बेटर परफॉर्म कर पा रहे हो, क्या सीक्वेंस आपके लिए बेटर है। ठीक है, केमिस्ट्री जस्ट ये मैं बता दूं कि केमिस्ट्री बच्चे क्या होता है कि कम टाइम में ऑलमोस्ट पूरा निपटा लेते हैं। कुछ एक दो क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूजिंग रहते हैं हर सब्जेक्ट में, तो ये क्या कम टाइम में स्कोर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। मैथ्स में थोड़ा सा सॉल्विंग टाइम लगता है, वहाँ पे आपको मतलब प्रॉपर आना चाहिए, हर चीज़ स्पीड प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये आप देख लेना प्रॉपरली कि कौन सा सेलेक्ट करना है। नाउ अब अगर हम किसी भी पेपर में बात करें तो भाई किसी भी पेपर में लगभग 30% के आसपास इजी क्वेश्चन होते हैं और अराउंड 20% के आसपास डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं कि इतना ही होगा, लेकिन पिछले पेपर्स की जो एनालिसिस है उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं 30% लगभग इजी रहते हैं। इजी का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन आप पढ़ोगे तुरंत ही आपको दिख जाएगा क्या करना है,
और बहुत ही कम टाइम में डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके वो आंसर आपका आ जाएगा। तो 30% क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो सीधे सीधे होंगे, डायरेक्ट होंगे, सीधा फार्मूला से आंसर तुरंत आपको मिलेगा। 20% ऐसे होंगे जिनको आप एक बार रीड करोगे, हो सकता है स्ट्राइक ना करें, दोबारा रीड किया तो भी स्ट्राइक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। तो कोई क्वेश्चन ऐसा पढ़ने में आ जाए तो वो डिफिकल्ट की कैटेगरी में डाल दें। और इसके बीच में भाई मीडियम कैटेगरी होती है कि फार्मूला लग रहा है बट थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आ गई है ना, मतलब उतना डायरेक्ट नहीं होगा जितना ये दिखेंगे। तो आप अप्रोच जब कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करें तो इस तरीके से करें कि क्वेश्चन आप रीड करें फटाफट, और 30% क्वेश्चन डायरेक्ट वाले होंगे। तो अगर डायरेक्ट वो हो रहा है तो आप उसको करें, अगर आपको एक दो बार पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन स्ट्राइक नहीं करे तो आप उसको स्किप कर जाएं। या किसी क्वेश्चन में पढ़ने के बाद अगर ऐसा लग रहा है कि उसमें भाई कैलकुलेशन है, थोड़ा इजी तो है बट कैलकुलेशन ज़्यादा है, अटक सकते हो, तो उसको भी स्किप कर लें। तो जो क्वेश्चन फटाफट एक बार रीड करते ही सीधे सीधे निकल रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाएं। और इन क्वेश्चंस को जो आपने स्किप किए बाद के लिए रख दें कि भाई बाद में अप्रोच करेंगे। तो इस तरीके से आप अपना फर्स्ट सब्जेक्ट कंप्लीट कर लें, राइट। इसी तरह सेकंड सब्जेक्ट उठाएं, उसमें भी सिमिलर यही फॉलो करें रूल, और थर्ड में भी यही फॉलो करें। फिर जो इस तरह के क्वेश्चंस आपने छोड़े थे, फिर उन क्वेश्चंस को रिव्यू करें और उनको प्रॉपर तरीके से उन पे टाइम दें। जब आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो आप देखो 30% तो आप स्कोर आपका फटाफट आ जाएगा बहुत ही कम टाइम में। और उसके बाद जो मीडियम टाइप के क्वेश्चन है उसमें भी मतलब आप ये मान लो कि लगभग 15%, लगभग उसमें भी अगर बात करें कि मीडियम टाइप के भी 50% क्वेश्चन आप निकाल लोगे एक बार में अगर फटाफट आगे भागते हो तो। इतना करने में आपको 50% से कम टाइम लगेगा। और फिर रिमेनिंग 50% में जो हल्के पुल्के थोड़ा सोचने वाले क्वेश्चन है उन पर आप टाइम दे पाओगे। लेकिन आप देख लोगे कि 50% स्कोर आपका लेस देन 50% टाइम में हो जाएगा अगर आप प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन सेलेक्ट करते हो। अब एक कई बार बच्चों को पॉइंट आता है कि भाई ऑब्जेक्टिव टाइप तो हो जाते हैं फटाफट, लेकिन जो न्यूमेरिकल टाइप है वहाँ थोड़ा सा इशू आता है। हाँ, न्यूमेरिकल टाइप में कई बार इजी होते हैं लेकिन कई बार कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी होती है, टाइम टेकिंग होती है। तो कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन इस कैटेगरी में आपके आ सकते हैं। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर कोई फंसाने वाला लग रहा है क्वेश्चन तो उसको बिल्कुल एंड में ही करें, न्यूमेरिकल टाइप में भी। और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में जो भी कांस्टेंट की वैल्यू दी जाए उन्हीं कांस्टेंट की वैल्यू को यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करें। अपनी तरफ से कोई वैल्यू यूज़ ना करें, लाइक कि गैस कांस्टेंट है 8.314 है सपोज जूल वाली यूनिट में, क्वेश्चन में दिया है कि 8.3, तो फिर 8.3 को लेके ही आप आंसर निकालें, जेई में वही आंसर माना जाएगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्लियर पढ़ लें कि आपको नियरेस्ट इंटीजर में आंसर करना है, राउंड ऑफ करके आंसर देना है 2 डेसिमल प्लेस तक, या उसको ट्रंकेट करके किस फॉर्म में देना है। तो ये इंस्ट्रक्शन आपको बहुत क्लियर इस न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन के लिए पढ़ के रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप सिस्टमेटिक वे में चलेंगे तो आपका स्कोर बच्चों मैक्सिमाइज होगा। बहुत सारे बच्चे ये स्ट्रेटजी फॉलो करके जो उन्होंने पढ़ा है उतनी नॉलेज में ज़्यादा बढ़िया स्कोर करके आ चुके हैं। ठीक है ना, तो ये वेल टेस्टेड स्ट्रेटजी है, आप फॉलो करें, स्कोर आपका बढ़ेगा। और एक पॉइंट मैं आपको बता दूं बहुत ही ज़रूरी, कि कोई भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का हमको छोड़ के नहीं जाना है। इसका मतलब अगर लग रहा है कि कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें आप बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हो कुछ, तो कम से कम उसमें फार्मूला अप्लाई करना सीख लें, क्योंकि फार्मूले वाले क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं जो सीधे सीधे हो जाते हैं इजी लेवल के। तो मतलब ऐसा ना हो कि कोई टॉपिक आपने बिल्कुल ही स्किप किया, उसका कम से कम बेसिक आपको पता हो जिसमें फार्मूले वाले क्वेश्चन डायरेक्ट आप कर पाए। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि ऐसे टॉपिक से इजी आ जाता है क्वेश्चन और जो आपने अच्छे से पढ़ा है उसमें डिफिकल्ट आ जाता है ना। तो इसलिए कवर पूरा करें, और जो बिल्कुल नहीं आ रहा है उसमें फार्मूला अप्लाई करना तो कम से कम सीखें। तो इस तरीके से ये स्ट्रेटजी फाइनल एग्जाम में अप्लाई करने से पहले जो अभी करंटली आप टेस्ट दे रहे हैं उन मॉक टेस्ट पर अप्लाई करें स्ट्रेटजी। तो अप्लाई करते करते थोड़ा प्रोसेस में स्मूथनेस आएगी और आपको पता चलेगा कि कितना मतलब सटीक है सारी चीज़ें आपके स्कोर को बढ़ाने के लिए। राइट बच्चों, सो बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम में अच्छा करिए आप।